देख रहे हैं आर्य न्यूज। बात करेंगे बड़ी खबर में। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह है कि आज भी मोदी पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है। कृष्णानगर से आज उन्होंने 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया है, और इसी जरिए उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने यानी कि टीएमसी ने मां माटी मानुस कहकर वोट लिया और आपको गुमराह किया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लोगों के घरों से नोटों के बंडल निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का यहां पर अपमान हो रहा है। संदेश खाली की महिलाएं अपने सम्मान के लिए दुर्गा बनकर खड़ी हो गई, ये उन्होंने कहा। ममता बनर्जी की पार्टी को उन्होंने पूरी तरीके से अपने निशाने पर रखा। पूरे बंगाल को उन्होंने एक लूटने वाले प्रदेश के रूप में बताया कि आपका पैसा लूटा जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसी पे पूरी बातचीत करेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है। वो कहते हैं कि हम बंगाल को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, हम एम्स देना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि आपने इजाजत क्यों नहीं ली। हमारे संवाददाता ज्योतिदा वेस्ट बंगाल से इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ में। ज्योतिदा, हाँ, और क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? वो कल की तरह आज भी कृष्णनगर में जो मीटिंग था जी, विजय संकल्प जो मीटिंग था, उसमें से आज भी और एक बार टीएमसी सरकार को एक हाथ लिया है। जी, उन्होंने बोला है ये टीएमसी राज्य सरकार वो जो आदमी है, जो वहां का जो पब्लिक है, उसको कोई भी सुरक्षा नहीं दे रहा है। और उन्होंने बोला है इतना जनादेश लेके वो आया है, लेकिन कोई भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। महिला का सुरक्षा नहीं है, आम आदमी को सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, विकास नहीं है। यहाँ का आदमी जो इतने ढंग से उनको वोट दिए थे, लेकिन उसका कोई भी काम वो पब्लिक को नहीं दे रहा है। जी, उन्होंने बोला है टीएमसी का मतलब है भ्रष्टाचारवाद, परिवारवाद एंड गरीबों का रेशन लेके वो निराश कर रहा है। और जिस प्रकल्प, जो भी प्रकल्प सेंट्रल से अन्य स्टेट में चल रहा है जी, लेकिन ये बंगाल में वो प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने बांग्ला में बोला है, बांग्ला में ऐसा बोला है, गारंटी माने मोदी की गारंटी। बंगाली में उन्होंने यही बोला है, गारंटी माने मोदी की गारंटी। वो 1000 बेडों का वो जो एम्स जी, वो सुविधा वो प्राप्त हुआ है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का तरफ से उन्होंने एम्स का उद्घाटन किए थे कोल्लानी में। वहां पर बोल रहा है वो परमिशन नहीं दे रहा है, परिवेश का जो परमिशन, वो परमिशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। उसमें से उन्होंने बोला है गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार का परमिशन वो दे रहा है, लेकिन अच्छा कामों का, अच्छा प्रोजेक्ट का
कोई परमिशन वो नहीं दे रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोला है जो पहले कमीशन फिर परमिशन, ऐसा कोट करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोला है कि पहले कमीशन फिर परमिशन, फिर परमिशन। तो बोला है जो रेशन का जो चावल है, रेशन का गेहूं है और रेशन का जो है वो सब लूटा जा रहा है। आदमी को वो नहीं पूछा पाए। वो उन्होंने बांग्ला में बोला है, बांग्लार विकास होवे तबे देशेर विकास होवे। बांग्ला में, बांग्ला वर्ड में उन्होंने यही बात किया है जी। और उन्होंने बोला है 42 से 42 ही कमल खिलाना पड़ेगा। हाँ, क्या होगा क्या ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो वहां का इतना आदमी था जी, और जो वो मैदान छोटा हो गया, आदमी ज्यादा हो गया, ऐसा बोल रहा है। वो भाषण का बंद करके हाथ जोड़ करके वो वहाँ का जो पब्लिक है उनको बोलने सुनाई दे रहा है, ये क्या आप शांत रहिए, मैदान छोटा हो गया। तो ये जो मैदान छोटा पड़ गया ज्योतिदा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में। पब्लिक का रुझान जो है बीजेपी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर तो जो 42 सीटें मांग रहे हैं मोदी, तो 42 में इसके कितनी मिल जाएंगी? 42 की 42 तो खैर नहीं जाएंगी, लेकिन हो सकता है क्लीन स्वीप भी हो जाए, ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं, वो ऐसा है। वो अमित शाह जी वो फिर कुछ दिन आगे आए थे, यहाँ पर एक मीटिंग किए थे। उन्होंने बोला था 35 सीटों से बंगाल से खिलाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 42 से 42 ही कमल खिलाना पड़ेगा। यानी कि एक उत्साह बढ़ा है। मुझे जो लग रहा है पब्लिक रुझान देखकर उत्साह बढ़ गया है कि नहीं, 35 से अब काम नहीं चलेगा, पूरी 42 चाहिए। ज्योतिदा, इस ग्राउंड में लगभग अंदाजे से आपके कितने हजार लोग होंगे? देखिए, वो ऐसा करके तो नहीं बोल सकता है, कोई भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो मीटिंग होने का टाइम मोदी जी जिस टाइम बोल रहे थे उस टाइम भी वो गली गली से रास्ता से आदमी मैदान का तरफ जा रहे थे। वो सामने में जाके मोदी को देखना चाहते हैं और मोदी ऐसा बोला है कि आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, हम देख रहा है, आप थोड़ा सा हाथ जोड़ करके आपको बोल रहा है, आप जहां भी है, जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा हो जाइए, आगे मत आइए। एक जन सैलाब दिखाई दिया आज आपको। जन सैलाब, ये एक परिवर्तन की हवा है यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो उन्होंने कहा कि संदेश खाली की महिलाएं दुर्गा बनकर सामने खड़ी हो गई, इस पे कितनी तालियां बजी? उन्होंने बोला है कि वो संदेश खाली का वो जो महिला है वो दुर्गा बनकर सामने खड़ा होकर, जो नारी शक्ति है वो दुर्गा बनकर महिला सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने ऐसा भी बोला है जो आगे होता तो क्या ये पुलिस जो आरोपी को ढूंढता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है जो आरोपी ठीक कर रहा है वो पुलिस कब सामने में जाएंगे, ये तो बहुत अच्छा बात नहीं है जी। उन्होंने बोला है जो उजाला जो गैस है उजाला गैस वो बंगाल में भी दिया है, लेकिन उसमें वो जो उजाला गैस का जो कमेटी बनता है जी, वो नहीं बन रहा है। वो तोलाबाजों, उन्होंने ऐसा करके बोला है वो तोलाबाजों का नहीं होने देता है।
अच्छा ज्योतिदा, ये तो खैर पीएम का भाषण रहा, उन्होंने कहा लोगों के अंदर एक रुझान देखने के लिए मिल रहा है, जन सैलाब भी है, सब कुछ है और उम्मीद है कि चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती। क्योंकि वो बंगाल में से ऑलरेडी दो मीटिंग वो कर चुका है, एक आरामबाग में आज कृष्णनगर में, और 6 तारीख को बारासात में और एक मीटिंग करेगा, वो जो संदेश खली का लगभग 60-50 किलोमीटर का दूर। ठीक, यानी कि वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से उनके निशाने पर है, वो वहां रहेंगे, समय गुजारेंगे वेस्ट बंगाल में। साउथ में तो आज बंगाल वो तो यहाँ से चला गया है, वो आएगा 6 मार्च को आएगा, 6 मार्च में, है ना। अच्छा, कल जो शिष्टाचार मुलाकात हुई ममता बनर्जी के साथ, उसमें क्या कुछ है जानकारी आपको, क्या बातचीत हुई? नहीं, वो ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर को साथ मुलाकात करके बाहर आके सांबादिकों से बोला है, खास बात कुछ नहीं है, पॉलिटिकल बात कुछ नहीं हुआ है, हम उनको जो हमारा प्रोजेक्ट का बाकी है वही बोला है, और हम लोग बातचीत किया है, लेकिन कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुआ है। वो सांबादिकों का हमारा पास आके ऐसा ही बोला है ममता बनर्जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो और बाकी जो राज्यपाल हैं गवर्नर सीवी बोस, उन्होंने कुछ कहा हो? नहीं, सीवी बोस तो कुछ नहीं बोला है, अभी तक कुछ नहीं बोला है। वो आज का जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है उसमें वो उन्होंने उपस्थित था, और शुभेंदु अधिकारी थोड़ा एक बात बोला है, वो बोला है जे आपको चोर धरो जेल भरो। ओहो, वो पहले ही बोला था, लेकिन आज मोदी प्राइम मिनिस्टर का सामने तीनों बार एक ही बात उन्होंने बोला है। वो बोला है चोर धरो, और पब्लिक बोल रहा है जेल भरो। यानी कि वो बोला है जो ममता चोर है, ममता चोर है, ममता चोर है, ऐसा करके ही वो यानी पूरी तरीके से एक सियासी पारावत हाई है, और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी जीत मिलेगी, कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो खैर पता चलेगा। ज्योतिदा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए कि वेस्ट बंगाल में आज कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बोला और कैसे टीएमसी और ममता बनर्जी को जो है निशाने पर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिदा हमसे बने रहने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने चुनावी मोड में आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री आज वेस्ट बंगाल में थे, एक बार फिर 5 मार्च को पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल और फिर वहां से चुनावी हुंकार भरेंगे, और क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।